नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बताएंगे पशुओं को मच्छर से भगाने का, मच्छर से निजात पाने का एक अद्भुत फार्मूला। दोस्तों अद्भुत तरीका। बारिश का महीना चल रहा है और मच्छर जो है कि फार्म हाउस हो या पशु पालक जहां अपने पशुओं को रखे वहां मच्छर पूरी तरह से अटैक कर चुके हैं। एक सब्सक्राइबर भाई ने हमें कमेंट करके कहा कि सर एक वीडियो बनाइए मच्छर के ऊपर। उन भाइयों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये एडवाइस दिया। उनके जो है कि गौशाला में मच्छरों ने पूरी तरह से अटैक कर दिया और ये मच्छर पशुओं को क्या कर रहे हैं कि उनके खून को चूस रहे हैं। इस स्थिति में हम क्या करें कि हमारे पशुओं को नुकसान न हो। आजकल मार्केट में बहुत तरह के ऐसे केमिकल्स चीजें उपलब्ध हैं जो कि जलाने के बाद मच्छर को भगाया जा सकता है धुआं करके, लेकिन ये होता क्या है कि हमारे पशुओं को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। हम बात करेंगे आज आयुर्वेदिक तरीके से पशुओं से मच्छर भगाने की तरीका। अगर इस तरीके से अगर आप जो है कि मच्छर भगाते हैं तो आपके पशुओं को फायदा भी करेगा। वो धुआं, जो धुआं की हमने बात की, वो केमिकल वाले धुआं नहीं, आयुर्वेदिक धुआं, उस धुएं से आपके पशुओं को फायदा भी होगा और दूसरी चीज को हम मच्छर भी नहीं रहेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, देरी न करते हुए आपको पूरी तरह से इसकी जानकारी देते हैं। दोस्तों हमें क्या करना है कि जब लगे कि हमारे गौशालाओं में मच्छरों का आतंक हो चुका है, उस समय ज्यादातर ये आतंक शाम के समय में होता है और शाम के ही समय में हमें क्या करना है कि उसी गाय के गोबर के जो कंडे होते हैं, जो गोईठा होता है जिससे माताएं एवं बहनें जो है कि खाना बनाती है, उस गोईठे को एक बड़े से जो है कि बर्तन में ले लीजिए, उसे तोड़ लीजिए और उसमें करासन का तेल डाल के उसको जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। प्रज्वलित करने के बाद आप क्या कीजिए कि अगर आपके पास अवेलेबल है नीम का पत्ता अवेलेबल है तो उसको पूरी तरह से जो सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए। अब बात करते हैं कि ड्राई तो मान लीजिए हमारे पास है नहीं, फिलहाल तो हमें कोई जानकारी नहीं है, तो उससे पहले, जलाने से पहले आप चले जाइए किसी बागीचे में, किसी पेड़ के पास, वो जहां नीम का पेड़ उपलब्ध होता है, उस नीम के पेड़ से आप कम से कम पूरे जितने हो सके वहां से भर बरसात के पत्ते जो है नीम के पत्ते को इकट्ठा कर लीजिए। यानी कि आप एक बोरिया पूरी तरह से 5 किलो मिल जाए, 10 किलो मिल जाए, जितना नीम का पत्ता हो इकट्ठा कर लीजिए और धूप में पूरी तरह से उसको ड्राई कर लीजिए, यानी कि उस लीफ को सुखा लीजिए। नीम के पत्ते को सुखा देने के बाद जब वो पूरी तरह से सूख जाए तो उस पत्ते को जब हम वो कंडे जो है जो प्रज्वलित किए हैं उस कंडे में हमें इतना नीम का सूखा हुआ पत्ता को डाल देना है और वहां धुआं कर देना है। और उसमें हमें क्या करना है कि थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड कर देना है। अजवाइन क्या करता है कि अजवाइन का धुआं जो होता है पशुओं के लिए लाभदायक माना जाता है। उनके फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों में उनको नुकसान वगैरह का समस्या कम रहता है। धुआं से क्या होता है कि पशुओं को नुकसान होता है। पशुओं को क्या, किसी भी जीव, जानवर, मनुष्य को भी अगर ज्यादा धुआं पर जो जहां रहता है उसका फेफड़ा खराब हो जाता है। तो धुआं से जो है कि बचाने के लिए क्या करना है कि हमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर देना है और उसमें थोड़ा नीम का पत्ता ऐड कर देना है। अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां आपके पशुओं के सामने मच्छरों का आतंक है वहां से पशु को दूसरे जगह बांध के वहां पूरी तरह से धुआं कर दीजिए। आधा घंटा धुआं करने के बाद फिर वहां से जो है कि हटा के धुआं अपने पशुओं को बांध दीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको पशुओं का धुआं भी नहीं लगेगा और आपके पशु के गौशाला के अंदर जो मच्छरों का आतंक है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये नीम का पत्ता जो होता है, सूखा हुआ नीम का पत्ता, ये मच्छर भगाने के लिए बहुत ही कारगर माना जाता है और ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। इस नुस्खे को आप एक बार आजमाइए। आपको बार बार जो है कि बाजार से कोई ऐसा केमिकल्स वाले जो है कि मच्छर भगाने वाले चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके पैसे भी बचेंगे और आपके पशुओं का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो ये जो होता है नीम का पत्ता सूखा हुआ, आप कहीं से जाके पेड़ से तोड़ के लाइए, उसको सुखा लीजिए और रोज प्रतिदिन आप कम से कम इतना नीम का पत्ता आग जला के और उसको जो है कि धुआं कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वहां के मच्छर, मक्खी जो भी है पूरी तरह से वहां से चले जाएंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हमारे आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे वाले बेल को जरूर दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।